नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करना चाहूंगा ब्लैक फंगस या जिसको साइंटिफिकली मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं म्यूकोर माइकोसिस के ऊपर। आइए जानते हैं, समझते हैं ये क्या चीज है और क्या चर्चाएं आजकल मीडिया में और इतने सारे लोगों को ये जो तकलीफ हो रही है अचानक से क्यों हो रही है, ये क्या है, कैसे इससे बचा जाए, इन 3 प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चाएं करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब ये जो फंगाई हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, इको सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जितने भी अपने हाउस होल्ड में यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम भी एक हम डाइट में अक्सर हम खाते हैं सब्जी बनाकर, वो भी फंगस है ना। कुछ 1,44,000 तरीके के आइडेंटिफाइड फंगाई दुनिया में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जो होते हैं वो है कैंडिडा, एस्परजिलस, क्रिप्टोकॉकस, हिस्टोप्लाज्मा, न्यूमोसिस्टिस एंड म्यूकोरमाइसीट्स। अब हमारा जो आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं वो है ब्लैक फंगस, जिसको हम आम भाषा में कहें, इन कॉलिकुलर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड ब्लैक फंगस एंड इन मेडिकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड म्यूकोरमाइसीट्स और म्यूकोरमाइकोसिस। द डिसीज कॉज्ड बाय म्यूकोरमाइसीट्स इज म्यूकोरमाइकोसिस। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या हर फंगस बीमारी पैदा करता है? क्या आम आदमी को फंगस या ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है? तो उसका उत्तर है नहीं। ये वो अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस हैं, जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तभी ये डेवलप होता है। क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि जो हमारे साथ कमंसल्स के रूप में, जो हमारे साथ रोजमर्रा में जी रहा होता है, वो भी इतना ताकतवर हो जाता है कि हमारे शरीर को बीमार कर देता है। अब आमतौर पे ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये क्या क्या बीमारियां करते हैं? स्किन में रिंगवर्म इन्फेक्शन करते हैं। नेल बेड में आपने इन्फेक्शन देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के ऐसे नेल जो है लंबी लंबी लीटियां पड़ जाती हैं, लाइनें दिखने लग जाती हैं, वो नेल इन्फेक्शन कराते हैं। फिर डीप क्यूटेनियस इन्फेक्शन, जो चोट लगने के बाद, कुछ ट्रॉमा एक्सीडेंट होने के बाद में बहुत ज्यादा अगर सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो जाए उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ब्रीच ऑफ स्किन में जो अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं वो अगर नॉन हीलिंग हो जाए तो उनमें फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रूट है साइनस के जरिए, है ना, और डीप लंग इन्फेक्शन होने लग जाते हैं नाक से, वो सीधे लंग्स में जब पहुंच जाता है। ये रूट है इस पर्टिकुलर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का। तो और ये भी हो सकता है कि ये फंगस जो है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, रीनल सिस्टम्स में मतलब किडनी में, और फुल ब्लोन इन्फेक्शन मतलब ब्लड में भी ये करने लग जाए, मतलब सेप्टिसेमिया में भी जब ब्लड में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं तो ब्लड स्ट्रीम में जब फंगस पहुंच जाता है वो भी संभव है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर ये इतना कॉमन नहीं है तो फिर अब ये ऐसा कॉमन क्यों हो गया है? तो इसके लिए पहली बात तो यह कि हमको धन्यवाद देना चाहिए अपने शरीर के बॉडी मैकेनिज्म्स को। ऊपर वाले ने जो इतनी सुंदर शरीर की रचना कर रखी है और इतना जो हमको स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम जो हमें हमारे वातावरण से, हमारे डाइट से, या जो भी हम कर रहे हो डे इन एंड डे आउट, उससे हमें जो प्राप्त हो रहा है उससे ये आमतौर पर नहीं होता है। खुदा न खास्ता अगर ये इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज हो जाए तभी ये फंगल इन्फेक्शंस शरीर पर हावी होने लगते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ये इम्यून सिस्टम किन किन में डैमेज हो सकता है? तो वहीं हमें आज जो हम फेस कर रहे हैं, ये कोविड-19 आपने पिछले
17 महीनों में एक अगर टर्म सबसे ज्यादा सुनी होगी मीडिया के जरिए या जो भी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक वर्ड सबसे ज्यादा कॉमन देखने सुनने में आ रहा है, वो है बॉडी की इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज क्या क्या चीजें कर रही हैं, और उनमें नंबर 1 है कोरोना SARS-CoV-2 नामक वायरस और उससे होने वाली बीमारी कोविड-19। ये बीमारी के रिकवरी होने के बाद अब नई तकलीफ देखने में आ रही है, वो है ब्लैक फंगस की, या अगर साइंटिफिक भाषा में उसको कहें तो म्यूकोरमाइकोसिस की। तो सबसे नंबर 1 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग होते हैं वो होते हैं डायबिटिक या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज जिनको हो। अगर हाई ब्लड शुगर्स है, एसिडिक एनवायरनमेंट में आप हैं, कीटोएसिडोसिस अगर आपको हो रहा है, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस के लिए या ब्लैक फंगस के लिए बिल्कुल राइट रेसिपी मौजूद है। डायबिटीज पर से अपने आप में एक रिड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स की तरह देखा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है स्टेरॉइड मेडिकेशंस किसी भी कारण से अगर ली जाती हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। स्टेरॉइड्स भी अपने आप में न केवल इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज करता है, वो ब्लड शुगर भी बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है और डायबिटीज प्रो डायबिटिक ड्रग के रूप में जाना जाता है। दूसरा है ब्लड की जब मैलिग्नेंसीज हो जाए किसी भी कारण से, जो ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, दैट ऑल्सो कैन रिजल्ट इन डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम। मतलब ब्लड कैंसर में आपका जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी की जो रोग प्रतिशोधात्मक क्षमता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। अगला नंबर आता है जिनमें एक्सेसिव आयरन बाइंडिंग या जो डीफेरोक्सामीन स्पेशली ओवरडोज में अगर आयरन की हम अधिक मात्रा में अगर जब पाया जाए, तब ये तकलीफ आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मतलब ये सब वो लोग हैं जो इम्यूनिटी जो हाई रिस्क हैं ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए। फिर एक आखिरी नंबर आता है ट्रॉमा, बर्न्स या मैल नरिश्ड लोग, जो या तो क्वांटिटी में ढंग से नहीं खाना उनको नसीब हो पा रहा है या उनकी क्वालिटी ऑफ फूड बहुत पुअर है। ठीक है, तो ये वो हाई रिस्क ग्रुप है जिनकी भी कॉम्प्रोमाइज्ड अगर इम्यूनिटी है, उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, व्हाट इज ROCM और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। तो उसका उत्तर है राइनो। ROCM का मतलब है राइनो और बाइटो, मतलब नाक से आंख में और ब्रेन में, सेरिब्रल। ROCM राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रो या सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, ROCM के रूप में इसको जाना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो फाइलों में आजकल लिख रहे हैं वो शॉर्ट में ROCM लिखते हैं। तो ये जो मोल्ड्स जिनको कहते हैं, अब ये जो ब्लैक फंगस है ये एंजियो इनवाइडर्स के रूप में जाने जाते हैं, मतलब ये ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाते हैं। एंजियो इन्वेजिव फंगस के रूप में इसको मेडिकल वर्ल्ड अभी तक जानता था। तो दे डिस्ट्रॉय एंड रिजल्टिंग इनटू टिश्यू नेक्रोसिस और डेथ होने के कारण जो ब्लैक कलर के जो टिश्यूज दिखने लग जाते हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लैक फंगस। So these molds live throughout the environment and their spores are present in the air. हवा में पाए जाने वाले स्पोर्स के जरिए ये हमारे शरीर में एंटर कर सकता है। They get lodged in the nasal cavity and adjoining sinuses. नाक के जरिए आपके साइनस में और साइनस से, इसीलिए ये ROCM राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। और जैसे ही इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, अभी ये कोविड-19 हुआ, कोविड-19 होने के बाद आप जैसे कोविड-19 से रिकवर हुए हैं पूरी तरह से, हो सकता है कोविड-19 आपका नेगेटिव आ जाए, आपको दवाइयां का कोर्स भी खत्म होने आ जाए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं, ये अभी जो शरीर में जो स्थिति है ये उसके लिए बहुत एक फेवरेबल रेसिपी क्रिएट हो रही है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए या ब्लैक फंगस के लिए। तो ऐसी सूरत में एक ब्लैक फंगस
आपके शरीर में आ जाता है, जिसके स्पोर्स जर्मिनेट होने लग जाते हैं और टिश्यू डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अब उस टाइम पे अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाए, जैसे ही आपके नेजल इरिटेशन हो, कान में इरिटेशन हो, तुरंत आपने ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए बगैर किसी भी डिले के। अगर आपको कोविड-19 हो चुका है तो ये आपने मान करके चलना पड़ेगा कि हो सकता है ये अपने ब्लैक फंगस की तकलीफ होने लगी है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, क्योंकि ये बोन्स जो हड्डी की नाक की जो हड्डियां हैं, जो नेजल बोन्स हैं, इनको डैमेज करने लगता है। यहां से ये ऑर्बिटल बोन्स में चला जाता है और कई बार इतना ज्यादा डेड नेक्रोसिस कर देता है कि ये आंख को भी निकालना पड़ जाता है जान बचाने के लिए। तो नाक में ब्लैक काला काला दिखने लग जाए, आंख में कालापन काला काला दिखने लग जाए, तो ये आप सब मान करके चलिए कि ये सब ब्लैक फंगस से हो रहा है। आंख में दर्द आने लग जाए, मूवमेंट्स करने में, आंखों की मूवमेंट्स करने में दर्द तकलीफ होने लग जाए, या अचानक से आंखों से दिखना बंद हो जाए, ये सब लक्षण है म्यूकोरमाइकोसिस के। एज ब्लॉक्स, जो स्कल की जो बेस है उसमें जो मेजर आर्टरीज है, जो वीनस सिस्टम है, वो उसको ये ब्लॉक कर देता है और रिजल्टिंग इन मेजर लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन स्ट्रोक्स एंड ब्लीड्स। ठीक है, ये मैकेनिज्म हाल ही में, ये मैकेनिज्म होने के कारण हाल ही में, मतलब कल ही एक्चुअली, मैंने अपने एक अभिन्न वरिष्ठ मित्र, हालांकि उम्र में से वो बहुत बड़े थे, लेकिन समहाउ एक इतना प्रेम मुझे उनसे प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे इतना ईश्वर उनको मोक्ष की प्राप्ति दे। लेकिन ये मैकेनिज्म जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ये ही उनमें हुआ। 2 दिन पहले उन्हें डॉक्टर ने बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। और यही चीज जो है बहुत तकलीफदायक बहुत से मरीजों में अभी हो रही है। तो और यहीं से जो है स्पोर्स कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी चले जाते हैं, एंड वहां पे लंग पैरेन्काइमा में जो अल्वेलाई और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें जाकर के फंगस की तेजी से ग्रोथ होने लग जाती है, और ये होने के कारण फिर से वही स्थिति की ऑक्सीजनेशन की कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है, और यहां से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में फैल जाता है, और यहीं से जो है आप मान करके चलिए कि एक प्रकार का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डेवलप हो जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि ये क्या कंटेजियस है? इज इट कंटेजियस, मतलब क्या ये एक मरीज से दूसरे मरीज को जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं, ये एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं जा सकता। इट इज नॉट कंटेजियस इन नेचर, इट इज नॉट नोन टू बी कंटेजियस एज ऑफ नाउ। अब बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन आता है कि ये कोविड-19 पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस क्यों हो रहा है, ब्लैक फंगस कोविड-19 के पेशेंट्स में क्यों हो रहा है? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों कि ये जो पहली ये जानकारी में आपके होना चाहिए कि जिसको भी कोविड-19 हुआ है, अव्वल हम इतने दिनों से इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि आप कोविड-19 नामक इन्फेक्शन से ही बचिए। मास्क के उपयोग के बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं, सेफ डिस्टेंस के बारे में आपसे चर्चाएं हम कर चुके हैं। मैंने अभी आपको हाल ही में ये बताया भी था कि अब ये सोशल डिस्टेंस जो है 6 फीट से बढ़ करके 27-30 फीट की भी चर्चाएं हो रही हैं। अब कई सारी स्टडीज ये आ रही हैं कि ये डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस को बढ़ाया जाना चाहिए। ये कैसे प्रैक्टिकल है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि ये बचाव के तहत जो इंस्ट्रक्शंस, जो पब्लिकेशंस, जो अब नई जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उनका ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये कोविड-19 causes favorable alteration in the internal milieu of the host for the fungus and the medical treatment given unwittingly also awaits the fungus growth. जो कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, इसके कारण आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद जो उसके लिए जो आपको इलाज दिया गया स्टेरॉइड्स के रूप में, उसके कारण आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, उसके कारण आपकी ब्लड शुगर बढ़ी। ये सारा आप एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं और इस प्रकार से बहुत बड़ी परेशानियों का सबब बन रहा है। तो कोविड-19 में भी जो एयर पैसेजेस हैं, जो एयरवे के जो म्यूकोजा और उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कोविड-19 से डैमेज हो जाती हैं। ये इस कारण से आपकी जो सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये जो
जो फेरेटिन लेवल्स हैं वो बढ़ा देता है और उसके कारण ये आपको फंगस के इन्फेक्शन को बहुत प्रोन कर दे रहा है। एक चीज और भी है, कल ही ये बात बहुत ज्यादा कल से सर्कुलेशन में है कि जिंक अगर बहुत ज्यादा समय तक 2-3 हफ्ते तक लगातार चलती रहे, 4 हफ्ते तक भी कई लोगों ने लिया है, उसके कारण भी ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की तकलीफ हो सकती है। और भी है कि कई मरीजों में जिनमें वेंटिलेशन बहुत लंबे समय तक आवश्यकता पड़ जाती है, तो भी उन केसेस में भी ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, क्योंकि लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो डैमेज हो गया है। सीलिया जो उसमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसके कारण ब्लड वेसल्स डायरेक्टली फंगस के द्वारा अटैक किए जा सकते हैं। एक और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई में जो ह्यूमिडिफायर बॉटल्स होती हैं वो भी फंगस के सोर्स का काम कर सकती हैं। ये सारी जो है एक प्रकार से एक परफेक्ट रेसिपी डेवलप हो रही है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को लेकर के। अब आइए ये भी जानते हैं कि इसके क्लिनिकल पिक्चर या पेशेंट को कैसे पता चले या आपके पारिवारिक सदस्य कैसे इसको पहचान सकते हैं, उसके बारे में अपन जानते हैं और इन चीजों को डॉक्टर्स भी कैसे डायग्नोस कर रहे हैं। नाक में नेजल ब्लॉकेज हो जाए, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए अचानक से, या ब्लीडिंग आने लग जाए या नेजल डिस्चार्ज होने लग जाए कोविड-19 के पेशेंट्स में रिकवरी फेज में, अगर अचानक से आपको लगे कि ये सब चीजें हो रही हैं, फिर से दोहराता हूं, नाक का बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए नाक के द्वारा, या ब्लीडिंग आने लग जाए नाक से, या नेजल डिस्चार्जेस होने लग जाए फ्रॉम द नोज और ऑल द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब ये अगर तीनों चीजें हो रही हैं, नाक का बंद होना, नाक से ब्लीडिंग आने लग जाना या नाक लगातार बहने लगे, तो ये परिस्थिति ही जो है आप मान करके चलिए अपने को इसमें डाउट होने लगना चाहिए और इसी टाइम पे आपको ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करना है ताकि वो आपका एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ नेजल कैविटी, एंडोस्कोप नाक से डाल करके आपको पूरी स्टडी कर सके और जो ब्लैक एचआर जो उससे डेवलप होता है वो निकाल करके आपका इलाज कर सके, जिससे पहले वो और ज्यादा बड़े तकलीफ, और उससे बहुत अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सर्वाइव इन दिस प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिएगा, जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इससे जल्दी रिपोर्ट करें और सही डॉक्टर को रिपोर्ट करें। उसको लाइटली ना लें कि अपन ये सोचें कि अपन कोविड-19 से बच करके आ गए हैं, चलो ये उसी से रिलेटेड होगा। नहीं, ये जानकारी में रखिए कि आप कोविड-19 नामक SARS-CoV-2 वायरस से बच गए हैं, अब ये नई परेशानी आपको हो सकता है चालू हो गई हो। ये क्यों हो रही है, ये सब मैं आपसे चर्चा अभी तक कर चुका हूं। ध्यान दें, ये अगर सब चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से उसके कारण ये हो रहा है। जैसे जैसे ये तकलीफ और आगे बढ़ेगी, आपने अगर टाइमली रिपोर्ट नहीं किया तो जो आपका माउथ कैविटी है, बकल कैविटी है और नोज में जो एक बोन होती है पैलेट जिसको हम कहते हैं, उसमें डैमेज होने लग जाता है और यहां से ये जो आईबॉल है ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, ऑर्बिटल बोन जिसको बोलते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन, उसमें डैमेज होने लग जाता है। ये जब सूरत बनेगी तो आंख में पेन आना या रेडनेस आना या ब्लाइंडनेस आना, ब्लरिंग ऑफ विजन से शुरुआत होती है उसकी, ये सब चीजों का होना बहुत संभव है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्लड वेसल्स में इन्वेट कर जाता है और ब्लड वेसल्स में इन्वेट करते से ही ये ब्रेन स्ट्रोक, आरओसीएम की जो मैंने आपसे अभी चर्चा करा था, ब्रेन स्ट्रोक में तब्दील हो जाता है। तो ये सारी परिस्थिति जो है ब्लैक फंगस के कारण होती है। स्ट्रोक, हेमरेजेस एंड इवन डेथ कैन हैपन इन ब्लैक फंगस। तो हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, लिम्स में वीकनेस हो सकती है, सीजर्स मतलब झटके आने लग जाएं शरीर के किसी हिस्से में, या जैसे एपिलेप्सी जैसा होता है। नेजल कैविटी की एमआरआई और सीटी स्कैन कई बार दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बोन कंडीशन सीटी स्कैन दिखाएगा, एमआरआई बाकी स्ट्रक्चर्स को दिखाता है, ये दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है। साइनसेस देखना होता है, ब्रेन देखना होता है, तो ये सारी चीजें जो है क्लियर पिक्चर आपको दिखाएगा। और ये यहाँ इसके अलावा भी अपने को लंग्स में भी आपको रूल आउट करना पड़ सकता है। कोविड-19 से रिकवरी होने के बाद अगर अपने को फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी परिस्थितियां कई बार कोविड-19 और फंगल इन्फेक्शंस, इस तरीके से ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस ये साथ साथ भी हो सकते हैं और ये डायग्नोसिस में डिफिकल्टी पैदा कर सकते हैं। एक चीज और भी है कि अपने को ये दोनों चीजें संभव है कि हों, एक साथ मौजूद हों, क्योंकि स्पेसिफिक एज सच कोई SARS-CoV-2 की अभी कोई दवाइयां हैं नहीं
और ये सब दवाइयों के चलते अभी तक हम यही चर्चा कर रहे थे कि स्टेरॉइड्स के साथ और ये जो खून को भी पतला रखने से ब्लड वेसल्स पे जो जोर आता है उसके कारण इट बिकम्स मच मोर द ब्लड वेसल्स बिकम्स मोर वल्नरेबल फॉर द इन्वेडर्स बाय फंगस का पेनिट्रेशन उसमें होना बहुत आसान हो जाता है. So, diagnosis can be done by microscopic evaluation of the bronchopulmonary lavage aspirate. जैसे पहले भी ये कहा जा चुका है, पर ये प्रैक्टिकल हर पेशेंट में नहीं है. हर पेशेंट में एंडोस्कोप या ब्रोंकोस्कोप डाल करके लवाज करके जो निकाला हुआ मटेरियल है उसमें हम वायरस और फंगस की स्टडी कर सकते हैं. वो एक बहुत ऑथेंटिक और एकमात्र बेस्ट तरीका है दैट इज क्लोज टू 100% टू डायग्नोज इट. साथियों, वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंट पिक्चर आया है. वहां पे भी फंगल इन्फेक्शंस लोगों को कोविड-19 से रिकवर होने के बाद हुए हैं, लेकिन वहां पे ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस वाला जो फंगस है उससे इतनी परेशानी नहीं हुई है. लेकिन जो दूसरे फंगस हैं, कैंडिडा हुआ, एस्परजिलस हुआ, ये फंगस के कारण उनको वहां पे तकलीफें जरूर हुई हैं. अचानक से ब्रीथलेसनेस होना, फीवर का रिकवर होने के बाद होना, ये सब पिक्चर वहां पे बड़ा कॉमन सा देखने में आया है. डाला जाना ये वेस्टर्न कंट्री से पिछले कुछ महीनों से रिपोर्ट होने लगा था. इंडिया में अभी ये ब्लैक फंगस ज्यादा कॉमन है, लेकिन वहां पे बाकी फंगल इन्फेक्शंस ज्यादा कॉमन देखे जाते हैं. तो आरओसीएम मैंने आपको बताया है अभी, राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस आरओसीएम का ट्रीटमेंट क्या है. ये ट्रीटमेंट है एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच. काफी बड़ी डॉक्टर्स की टीम की आपको आवश्यकता पड़ सकती है. रेडियोलॉजिकल एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ द नेजल कैविटी, नाक की इन सब चीजों से जांच करना जरूरी है. और ये जांच होने के बाद इमीडिएटली जो है सर्जिकल डीबल्किंग, मतलब जो टिश्यूज जो ऐसे दिख रहे हैं. अब ये बहुत मुख्य प्रश्न है, हाउ टू प्रिवेंट आर OCM. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ये हम कोविड-19 के लिए भी आपको इतने दिनों से समझा रहे हैं. यही बात ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के लिए भी वैलिड है. हॉस्पिटल में क्या क्या चीजों का ध्यान दिया जाए. मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इज मस्ट. रेगुलर ओरल हाइजीन, माउथ की जो कैविटी है, माउथ वॉशेस किए जाएं. बीटाडीन, पोविडोन, जो पोविडोन आयोडीन होता है, बीटाडीन जिसको हम कहते हैं, उनके गार्गल्स जरूरी हैं. जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ जो एक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ होता है, एक आपने देखा होगा हाफ फिल्ड वाटर बॉटल लगी हुई होती है, तो उसमें डिस्टिल वाटर और स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जाए और उसमें कोई लीकेजेस ना हो. तीसरा है, मैं अभी तक आपको 3 बता चुका हूं. एक, पहला मैंने आपको हॉस्पिटल में जब आप हैं तो ओरल हाइजीन का ऊपर ध्यान दें. दूसरा, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जब हो रही है तो जो स्टेराइल वाटर है कि नहीं उस पर ध्यान देना है, डिस्टिल वाटर हो और स्टेराइल वाटर हो. तीसरा है, स्टेरॉइड का जो यूसेज है, इट मस्ट बी लिमिटेड टू नो मोर देन नेसेसरी विद स्ट्रिक्ट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल. चौथा है, अननेसेसरी यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. Antifungals should not do as this removes the normal commensal flora, resulting in the growth of unwanted organisms due to lack of competition. Unnecessary use of broad spectrum antibiotics भी जो है आपकी बॉडी इम्यूनिटी को कम करती हैं और तकलीफ बढ़ा सकती है. एक बार आप डिस्चार्ज होकर के जब घर आ जाते हैं तब आपने किन किन बातों का ध्यान देना है. स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल. घरों के अंदर बंद रहें. जो आपको उचित लगता है आप कर सकते हैं. अपने आप को कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव तरीके से बिजी रख सकते हैं. जो पसंद आता हो वो आप करिए, लेकिन अपने आप को अंदर घर में रखिए डिस्चार्ज होकर आने के बाद भी. रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए. अपने आप को जितना ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस रूम में बंद रह करके भी आप कर सकते हैं वो उन पे ध्यान दीजिए. ब्लड शुगर की कंट्रोल घर आने के बाद बेहद इंपॉर्टेंट है. घर पहुंचने के बाद सराउंडिंग्स जो आपकी हैं उनको क्लीन रखना है. फ्री फ्रॉम डस्ट एंड एनी डैम्प और मॉइस्ट आर्टिकल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम यू. ओरल हाइजीन और नेजल हाइजीन का आपने बेहद ध्यान देना है. ठीक है. जल नेत्री, मेरे एक नेचुरोपैथी की एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी. मैं प्रयास करूंगा उसका भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूं और ताकि आपको ये मिल पाए. नेचुरोपैथी का हमने एक वीडियो बनाया था. एक मेरी क्लासमेट है डॉक्टर नीलम तेजवानी, उनके साथ मैंने एक नेचुरोपैथी का, वो गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और नेचुरोपैथी भी प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था. जल नेत्री कैसे की जाती है, नेजल वॉशेस कैसे किए जाते हैं, वो उन्होंने डेमो भी दिया था. तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं. उससे भी आप समझ सकते हैं ओरल कैविटी को अपने को क्लीन रखना है, नेजल कैविटी को अपने को क्लीन रखना है.
जो बाहर जाने का आपको काम पड़ता है, तो आप बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो इस प्रकार से N95 मास्क का इस्तेमाल करेंगे या डबल मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से डबल मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, यह आपको जानना समझना आवश्यक है। आप घर आकर के भी इन मास्क का इस्तेमाल नियमित रूप से करते रहें। 2 मास्क इस्तेमाल जरूर करने, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। सॉइल एंड प्लांट्स से आपको दूर रहना है। गार्डनिंग वगैरह इस तरह की चीजें करना अभी उचित नहीं होगा। आपकी जब तक बॉडी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो जाती, जब तक आप सॉइल या प्लांट्स या मॉइस्चर एरिया से अपने आप को दूर रखें। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आप इससे बच नहीं सकते हैं, तो कम से कम रबर के ग्लव्स वगैरह डाल करके, ताकि तुरंत आप जब भी रूम में आते हैं तो तुरंत उन ग्लव्स को हटा करके बाहर ही फेंक करके आए। पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट्स को यह ध्यान रखना है कि कभी भी साइनस या हेडेक या फेशियल पेन, स्टफी नोज, अगर आपको ऐसा लगता है कि नाक आपकी बंद हो गई है या ब्लीडिंग आने लगा है या नाक बह रही है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, काले रंग का कुछ डिस्कलरेशन डिस्चार्ज आ रहा है, तो या पैलेट में आपको कोई तकलीफ हो रही है, तुरंत डॉक्टर को आप दिखाने जाइए। दांत में दर्द आना या हेडेक होना, झटके आने लग जाना या ड्राउजीनेस, बहुत कमजोरी सी लगना या हाथ पैरों में कमजोरी आना, लिम्स की जो वीकनेस डेवलप हो जाना, ये सब इमीडिएट मेडिकल हेल्प को इंडिकेट करते हैं। ये आप अपनी जानकारी में रखिए। सबसे महत्वपूर्ण की नोट मैसेज, टेक होम मैसेज के रूप में मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस आर ऑकरिंग इन कोविड-19 पेशेंट्स। अवेयरनेस अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पब्लिक is the most important thing as of now. Early diagnosis and aggressive treatment are paramount for improving the outcomes in an otherwise dismissal disease. Treatment, we can definitely win this battle. Together, we can definitely win this battle against COVID-19 and mucormycosis. ये आपको जानकारी में आज बेहद आवश्यक मुझे महसूस हुआ कि तमाम जो Q&As इस ब्लैक फंगस को लेकर के हैं, उसको मैं आपको हिंदी में आपको समझाने का मैंने प्रयास करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ख्याल करिए अपना। ये जानकारियों में रख करके जब भी कोई ऐसी तकलीफ होती है तुरंत रिपोर्ट करिए, विदाउट एनी डिले। शाम को, रात को 12 बजे, 2 बजे भी आपको लगता है, तुरंत मेडिकल सिस्टम एक्टिवेट करिए। ये ना सोचे सुबह देखेंगे, कल देखेंगे, सुबह सोचेंगे रात को करेंगे। ये टालम टोल नहीं, बहुत एग्रेसिवली आपको ये चीजें रिपोर्ट करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।